हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। वापस से हर जगह हम देख रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, न्यूज़ में ऐसा देखने में आ रहा है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कोविड-19 के पेशेंट पाए जा रहे हैं। ये सबको देखते हुए मैंने ये सोचा कि एक वीडियो मैं इस टॉपिक पे भी देती हूँ कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। क्या प्रेगनेंसी में कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा होता है? प्रेग्नेंट लेडी इससे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं? क्या होता है अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोविड हो जाए तो उसके फीटस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? कौन सी फीमेल में कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा होता है? किसको अपने आप को बहुत ज़्यादा बचा के रखना है? कौन अगर संक्रमित हो भी जाए तो इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। जितने भी डाउट हैं कोरोना को लेकर के प्रेग्नेंट लेडी के माइंड में, आज वो सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। कुछ पॉइंट्स अगर फ्रेंड रह जाता है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपका रिप्लाई करूँगी। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। उसके पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। कोरोना वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। ये 30% केस कॉमन कोल्ड से संबंधित होता है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। कोविड वायरस को सबसे पहले चाइना के वुहान सिटी में 2019 में पाया गया था। इसके कुछ अदर नाम भी हैं, जैसे कि ह्यूमन कोरोना वायरस HCOV इन्फेक्शन के नाम से भी ये जाना जाता है। यूजुअली ये करता क्या है कि एक माइल्ड से सिम्टम्स आते हैं और मॉडरेट और फिर धीरे धीरे ये सीवियरिटी की तरफ जाता है। कभी कभी बहुत से लोगों में आपने ये चीज़ देखा होगा। खैर, अभी जिस तरीके से अपना एक पैंडेमिक सिचुएशन था अभी 2 साल पहले 2020 में 2021 में, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ देखा होगा कि बहुत से लोगों में पॉजिटिव आ रहा था, बट कुछ लोग रिकवरी कर ले रहे थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीवियरिटी कॉज कर जा रहा था, जैसे कि उनको लंग्स में इन्फेक्शन, न्यूमोनिया ऐसे करके, और बहुत से लोग जो हैं वो डेथ कर जा रहे थे। उसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी ही ज़्यादा थी, उसमें और भी मेल पर्सन थे, ओल्ड एज पर्सन थे, कुछ यंग एज पर्सन भी थे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी कॉज करता है ये, लेकिन किसी किसी में सीवियरिटी कॉज कर भी देता है। जैसे किसी में अगर कोई पहले से डिजीज़ हो, जैसे कोई शुगर का मरीज है, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उनमें ये ज़्यादा खतरा होता था। तो उसी तरीके से प्रेग्नेंट लेडी में भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो कभी वो ठीक नहीं हो सकता, वो हमेशा कॉज करेगा सीवियरिटी की तरफ। नहीं, कई बार माइल्ड से सिम्टम्स आते हैं और अगर इसे प्रिकॉशंस लिया जाए, होम आइसोलेशन किया जाए, तो ये ठीक भी हो जाता है। क्या ये वर्टिकल ट्रांसमिशन कॉज करता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि प्रेग्नेंट लेडी में, यानी कि मदर से कोई भी इन्फेक्शन उसके बच्चे तक पहुंचना, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो कोविड-19 क्या वर्टिकल ट्रांसमिशन कॉज करता है? नहीं, ऐसा कोई सिद्ध नहीं हुआ है। हालांकि मैंने भी जो स्टडी की है इस कोरोना वायरस इन प्रेगनेंसी जैसे टॉपिक के बारे में पढ़ा है, सर्च किया है, और भी बाकी जो रिसर्च हुए हैं उससे ये चीज पता चलता है इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं पाया जाता है। अब वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं पाने की वजह से ही इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि डिले कॉर्ड कटिंग, स्किन टू स्किन टच, ब्रेस्ट फीडिंग, मदर के पास बच्चे को रखना जन्म के दौरान, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस वैसे ही होता है जैसे एक नॉर्मल लेडीज़ के अंदर होता है। पॉइंट नंबर 1 जो मैं ये बताने वाली हूँ कि क्या एक गर्भवती महिला प्रेग्नेंट लेडी कोविड-19 से अफेक्ट हो सकती है। जिस प्रकार कोविड-19 का इन्फेक्शन हर पर्सन में आराम से इजीली हो जाता है, जैसा कि ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ये हमारे श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है, ये स्नीज से, कफिंग से, टच से या फोमिट से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, इस तरीके से ये फैलता है। तो इसके संपर्क में चाहे कोई भी आए, वो नॉर्मल पर्सन हो, प्रेग्नेंट लेडी हो या नॉन प्रेग्नेंट लेडी हो, हर किसी में ये समान रूप से इन्फेक्शन करता है। अब पॉइंट नंबर 2 जो मैं ये बताऊंगी कि क्या सिम्टम्स होते हैं। फ्रेंड्स, सिम्टम की बात करूँ, कफ हो गया, फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, मसल्स पेन जिसे हम बोलते हैं, माइल्जिया, स्वाद में समस्या जैसे हम बोलते हैं, लॉस ऑफ सेंस फॉर द टेस्ट, डायरिया एंड सोर थ्रोट, ये सारे सिम्टम्स जो हर पर्सन में देखे जाते हैं वही सिम्टम प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी देखे जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट में मैं ये बता रही हूँ कि अगर किसी फीमेल को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या क्या सीवियरिटी देखी जाती है। पहला नंबर है वायरल न्यूमोनिया एंड हाइपोक्सिया, सांस लेने में डिफ़िकल्टी और न्यूमोनिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर किसी फीमेल का SpO2 यानी कि सैचुरेशन 90% से लेस देन जाता है तो इसका मतलब है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने की नीड है, इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU में एडमिट करके उसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, तो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, सांस लेने में डिफ़िकल्टी, दम घुटना, ऐसी चीज़ें वो फेस कर सकती है अगर वो सीवियर इन्फेक्शन तक पहुंच चुकी है तब।
सेप्सिस यानी कि उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो तो हम इसे बोलते हैं सेप्सिस। 6 नंबर है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये सारे सिम्टम्स किस में देखे जाते हैं, अगर लेडीज़ में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो। और ऐसे में अगर कोई फीमेल इतनी सीवियरिटी तक पहुंच चुकी है तो उसके डेथ का चांस भी बढ़ जाता है। अब मैं एक पॉइंट ये भी बताना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी महिला होती है जिसमें कि कोविड-19 का इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। ऐसी लेडीज़ जिसका BMI लेस है 25 से, तो उसमें चांसेस हैं कि कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है। वहीं पे अगर कोई महिला पहले से डायबिटिक है, जिसे मधुमेह बोलते हैं, तो उसके में भी चांसेस हैं कि ये इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर हो सकता है। BP हाई वाली प्रॉब्लम है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो भी उसमें चांसेस हैं। और अगर मैटरनल एज, मतलब अगर किसी फीमेल की एज जो है वो 35 साल से ज़्यादा है और उसने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो ऐसे में भी इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। एंड वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट है लो इकोनॉमिक स्टेटस। और अगर लेडीज़ हेल्दी है, कोई भी डिजीज़ नहीं है, कोई सेकेंडरी डायग्नोस नहीं हुआ है, पहले से कुछ नहीं था, BP शुगर थायराइड ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है, अच्छे तरीके से वो अपना ध्यान रखती है, और कभी अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो वो सीवियरिटी कॉज नहीं करता है, उसके पहले ही वो लेडीज़ जो है वो रिकवरी कर जाती है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये खतरा कर सकता है अगर किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाए तो। अब एक पॉइंट ये भी बताऊंगी कि अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है तो मदर के लिए क्या रिस्क कॉज करता है और फीटस के लिए क्या रिस्क कॉज करता है। मदर में क्या होता है कि 2 से 3 गुना रिस्क बढ़ जाता है प्री टर्म बर्थ का। वहीं पे अगर मैं बताऊं कि फीटस में क्या प्रॉब्लम आती है अगर उसकी मदर कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, तो सेम है, फीटस में भी प्री टर्म बर्थ का रिस्क बढ़ जाता है और फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन यानी कि बच्चे का ग्रोथ जो है वो नॉर्मल उतना नहीं हो पाता, ग्रोथ रुक जाता है। अगर मैं 3rd नंबर की बात करूं, प्री टर्म बर्थ की वजह से बच्चे की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने कवर किए अपनी इस वीडियो में, एक पॉइंट जो मैं लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये कि किस तरीके से अपना ध्यान रखें इस पेंडेमिक सिचुएशन में। करना वैसे ही है जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हम सभी एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं। सेल्फ आइसोलेशन, अगर वहीं सस्पेक्टेड रिपोर्ट है कि हो सकता है आप में वो सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको सस्पेक्टेड सिचुएशन वाले कंडीशन में भी आइसोलेट करके रखना है और सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जो ऑलरेडी हम 1 साल पहले भी वो सारी चीज़ें देख चुके हैं, लाइक हॉट वाटर लेना, मेडिसिन लेना, और आपकी जो रूटीन मेडिसिन होगी, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, वो आपको लेने ही लेने हैं। और फूड पे थोड़ा अच्छा ध्यान देना है, हाइजीन पे अच्छा ध्यान देना है। अगर आपको डॉक्टर से अपने कंसल्टेशन से बात करनी है तो आप वीडियो कॉलिंग कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्पफुल होंगी। इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन इज सेफ इन ऑल द ट्राइमेस्टर। आप किसी भी ट्राइमेस्टर में हो, कितना भी आपका वीक चल रहा हो, लेकिन एक रिसर्च में ये पता चला है कि आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी ले सकती हैं। अगर आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा चुकी हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर है कि आप कोविड-19 के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी कोविड-19 इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी को लेकर के। आई होप कि आपके जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर के छोटे मोटे से डाउट होंगे वो दूर हो गए होंगे, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही डेली के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक शेयर जरूर करें, जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा मैं उतना ही अच्छा कर पाऊंगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।